मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखना है। जैसे अ, अन्य वेव होते हैं उसी प्रकार हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अपने साथ एनर्जी लेकर चलती है, अपने साथ एनर्जी लेकर चलती है। लेकिन वेव का एक्सटेंशन तो इनफाइनाइट होता है। तो जब वेव का एक्सटेंशन इनफाइनाइट है तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की मालूम बात की जाएगी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। क्योंकि एक्सटेंशन इसका इन्फिनिटी है तो एनर्जी की बात नहीं की जाएगी, एनर्जी डेंसिटी की बात की जाएगी। और फिर आगे चलेंगे तो ये देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में शेयर्ड होती है, विभाजित होती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। और जब सोर्स ऑफ हम लोगों ने देखा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे ये बात देखे थे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। तो जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर जो एनर्जी ली जाएगी वो एवरेज ली जाएगी। क्योंकि अगर फिक्स नहीं तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग है, तो एनर्जी तो हर जगह चेंज होती रहेगी। तो एवरेज ले लिया जाएगा। उसका एवरेज क्या होगा? तो पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी डेंसिटी में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी है, वो दोनों को देखने के बाद से फिर एवरेज निकाला जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहली चीज तो ये देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। जब स्पेस में ट्रेवल करती है तो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस एनर्जी शेयर्ड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इक्वली डिवाइड होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि एसिलेटेड चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एलसी ऑसिलेशन चार्ज इज एसिलेटेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज होता है वो एसिलेट करता है। अब ये हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काफी विस्तृत रूप से डिस्कस किए थे, बट शॉर्ट में इसको हम आपको बताते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। हमने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर लिया। चार्ज करने के बाद से इसको इंडक्टर में डिस्चार्ज करते हैं। तो जब कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किए तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है और वो एनर्जी स्टोर होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। और वो कितनी होती है? 1/2 CV², क्यू स्क्वायर अपॉन 2 CV होता है और 1/2 CV², वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है, वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा V है ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। भी जहां भी दिखता है तो बार बार वॉल्यूम ही शब्द आते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का नोटेशन ही भी होता है। तो अब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारी एनर्जी है इतनी स्टोर हो गई। अब जब हम इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे तो इंडक्टर इंडक्टर में डिस्चार्ज करेंगे तो जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी होती है यू इक्वल टू 1/2 LI², वेयर L इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। ये बात कहें कि L हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है। तो U इक्वल टू 1/2 LI²। तो अब ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये भी नहीं है कि एक ही बार में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी एक ही बार में कूद कर चली जाएगी इलेक्ट्रिक। उसका चेंजिंग होगा धीरे धीरे।
इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होगी। जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी फिर कैपेसि जो इंडक्टेंस है वो अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देने लगेगा, और कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होता था, जैसा कि हम लोगों ने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखे थे। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होगी मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो होते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं होते हैं। इसलिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी की बात की जाती है तो एवरेज की बात करते हैं। दूसरी चीज की डेंसिटी लेते हैं। डेंसिटी इसलिए लिखते हैं कि वेव का एक्सटेंशन तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है तो एक्सटेंशन इनफाइनाइट है, तो फिर बेवकूफी हो जाएगी एनर्जी की बात करना। तो एनर्जी हम लोग कौन सी लेंगे? एनर्जी लेंगे डेंसिटी, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है उसकी बात करेंगे। और दूसरी चीज कि यहाँ पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो फिर हम लोग किस एवरेज एनर्जी लेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चलना है, तो आइए आगे चलते हैं। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है, हमने इसको फुल्ली चार्ज कर रखा है, तो चार्ज किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी। और ये सपोज कर लेते हैं कि एरिया ये है इस प्लेटों का, और इनके बीच डिस्टेंस डी है। तो इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी? ई इक्वल टू 1/2 CV², वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो सी कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होता है? सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। और एप्सिलॉन 0 को तो आप लोग जानते ही हैं, तो काफी फेमस है। आ, तो ये हमारे पास हो गया सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। अब जो ये डी है और इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल, उसमें एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं v इक्वल टू ई अपॉन डी, ई इंटू डी, या ई इक्वल टू वी अपॉन डी। तो C की वैल्यू और V की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी हमको मिलेगी 1/2 एप्सिलॉन 0, एनर्जी जो मिलेगी 1/2 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, और V की जगह पर हमने पुट किया E इंटू डी, तो E इंटू डी, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब देखें कि 1/2 साइलेंट 0 ई स्क्वायर, और एक डी यहाँ से डी स्क्वायर होगा, तो एक डी को हम काट देंगे तो एक डी हमको मिल जाएगा, और ए और डी को हम एक पास कर दें तो दिस इज द वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसको हम v के रूप में लिखे तो u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ये हो गया v। अब यहाँ पे v जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम को हम इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इतनी एनर्जी डेंसिटी निकली, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, और ये हुआ एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पहले कॉन्सेप्ट देख लिए कि क्यों एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, एनर्जी की बात नहीं करते हैं। इसका कारण था कि वेव का एक्सटेंशन इनफाइनाइट है, तो उसके यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है उसकी बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग, दिस इज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम। Energy density of an electromagnetic wave is energy in unit volume of the space through which the wave travel। तो पर यूनिट वॉल्यूम की होती है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे बट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी साइनसाइडली इन स्पेस एंड टाइम। साइनसोइडली मतलब साइन, जिस तरह से साइन वेव होता है उस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी साइनसोइडली इन स्पेस एंड टाइम। साइनसोइडली का मतलब होता है कि साइन वेव की तरह से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वैरी कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन में ई होता है और ई इस तरह से कभी कम होता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ, धीरे धीरे इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर जीरो हो जाता है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो साइनसॉइडली वैरी कर रही है इन स्पेस एंड टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से और स्पेस में। तो यहाँ पे मीनिंग ये हो गया, तब आएगा हमारा E इक्वल टू ई जीरो, ये तो इक्वेशन है, ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे हम लोग ले लें कि यू ई इक्वल टू यू ई एवरेज की बात करेंगे, और एवरेज यहाँ पे एवरेज लिया हमने। तो अब एवरेज यू ई की जगह पर हम लोग निकाले थे 1/2 इप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर की यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो यू ई एवरेज 1/2 ई जीरो का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ई इप्सिलॉन जीरो और ई स्क्वायर, ई नॉट और इप्सिलॉन नॉट दोनों कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो होती है वेरिएबल होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कांस्टेंट होता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लें। देन यू ई एवरेज इक्वल टू 1/2 साइलेंट जीरो ई जीरो का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स की जो एवरेज वैल्यू है वो होती है 1/2। अब यहाँ पे आरएमएस लेकर भी आरएमएस वैल्यू, जो आरएमएस वैल्यू होता है उसको भी हम लोग रख कर निकाल सकते हैं। जो हमारा आरएमएस वैल्यू है और ये जो पीक वैल्यू है रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखें कि ये चीज होती है, क्या कहते हैं कि आरएमएस वैल्यू ई जीरो अपॉन रूट 2 इक्वल टू होता है ई आरएमएस। तो आरएमएस वैल्यू लेकर भी पुट किया जाए तो रिजल्ट वही आता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ एवरेज की बात की गई है, तो एवरेज ले तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम पुट करें तो ई आर एम एस वैल्यू, ई आर एम एस यहाँ पे ई आर एम एस वैल्यू ले लें ई की, तो ई जीरो अपॉन रूट 2 रखेंगे तो फिर हमको रिजल्ट वही मिलेगा। और इस तरह से बहुत सारे बुकों में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे चले थे हम लोग कि जैसे कि डेंसिटी की बात की थी, और वेरिएबल है तो वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो एनर्जी चेंज हो रही है, तो उसका एवरेज ले लिया जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो अब यहाँ पे 1/2 साइलेंट जीरो ई जीरो का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस की एक्स की वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू 1/2। ये जो था अल्टरनेटिव करंट में इसको सिखाया जाता है कि कैसे निकलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस की एक्स की, और जो एवरेज वैल्यू है 1/2 कैसे आएगी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम पुट करें एवरेज होगा 1/2 इप्सिलॉन जीरो ई, या ई पढ़े इप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर और 1/2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली हम लोग निकाल लिए, अब मैग्नेटिक फील्ड वाली बात करते हैं। तो इंडक्टर में याद होगा कि इंडक्टर में कितनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इंडक्टर होता उसमें उसकी जो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर या आई स्क्वायर। वो नोटेशन के ऊपर है कि आप करंट को क्या नोटेट कर रहे हैं। तो ये
हमको देखना एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यू बी इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर, और ये है इंडक्टर। तो इस इंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो इतनी एनर्जी स्टोर होती है, इतनी एनर्जी यानी 1/2 Li स्क्वायर एनर्जी जो होती है हमारी स्टोर हो जाती है। अब आ, ये कुछ सोलिनाइड जैसा था, इंडक्टर हमारा सोलिनाइड जैसा होता है, और यहाँ पे एक सोलिनाइड लेते हैं, सोलिनाइड की लेंथ यल है, और ये मान लेते हैं कि इसमें नंबर्स ऑफ टर्न जो होते हैं कैपिटल एन है, तो फिर लिखा जाता है नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन से। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, पहले तो यल निकालने, सोलिनाइड का सेल्फ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग फाइंड किए थे, और सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलिनाइड जो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर यल, वेयर आर जो हमारे ये लूप है उसका रेडियस है आर। ठीक है, तो उसकी रेडियस है आर, और यल जो होता है लेंथ है। तो इतनी चीज तो हमारा वॉल्यूम दे देगा, तो म्यू जीरो। और मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलिनाइड होती थी म्यू नॉट एन बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये निकाले थे हम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड सोलिनाइड, तो यहाँ पे हम ले लें बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, और आई की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हमको यल चाहिए और आई चाहिए। तो यल तो हमारा मिल चुका, अब हमको चाहिए आई, तो यहाँ से आई कैलकुलेट, तो बी अपॉन म्यू नॉट एन, ये हमको मिलेगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू हम कैलकुलेट किए, और दोनों वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, यू बी इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लें, तो यू बी इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर यल, इतनी वैल्यू थी आ, इसकी यल की। और आई की वैल्यू हमारे पास है बी अपन म्यू नॉट एन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, नीचे एन स्क्वायर हमको मिल रहा है, तो एन स्क्वायर, तो ये हमारा एन स्क्वायर कैंसिल, और म्यू नॉट का स्क्वायर मिल रहा है, तो ये म्यू नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। देन जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर यल, इतने टर्म को एक पास रख दिया, और ये है वॉल्यूम। तो हम इसको नोटेट कर ले, वॉल्यूम से यू बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू वी। अब वी को हम इसके नीचे ले आ दें, तो ये एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, यू बी अपॉन वी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, v इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, स्मॉल बी से यानी यू बी अपॉन जो वॉल्यूम था इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल यू, और बी मींस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया। अब बट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वेरी साइनसॉइडली इन स्पेस एंड टाइम। तो फिर किसकी बात होगी, एवरेज की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे वैरी कर रहा, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो वैरी नहीं कर रहा, तो फिर हम लोग एवरेज ले लेंगे। और एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसके, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो बी इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देन हम यहाँ पे यू बी एवरेज ले रहे हैं, तो यू बी, अब यहाँ पे b की वैल्यू हम पुट कर दे, तो b की वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये हो गया। अब b के जगह पर इतना है v जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हम पुट कर देते हैं, तो अगेन हमको मिलेगा 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर कर लिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगेन इसकी एवरेज वैल्यू 1/2, तो 1/2 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर 1/2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, तो देन हमको मिलेगा 1 फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर, ये एवरेज मिल गई। अब हमको ये शो करना है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक
एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। पहली चीज की ये देखना है कि अगर हम कह लें कि हमारे पास 20 है या 40 एनर्जी है, 40 जूल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब हम 20 या 40 की बात करते हैं तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि 20 का हाफ 10 इलेक्ट्रिक फील्ड में और 10 मैग्नेटिक फील्ड में है। तो जो एनर्जी है इक्वली शेयर्ड होती है बराबर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब यहाँ पे हम शो कर लेते हैं कि यू ई एवरेज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी के इक्वल होती है। तो हम लोग ये शो कर चुके हैं, ये हम लोग देख चुके हैं कि यू ई इक्वल टू होता है एवरेज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक रिलेशन था, बट ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट। अब ई नॉट हमको मिल जाएगा बी नॉट सी, और सी और म्यू जीरो और इप्सिलॉन जीरो, यानी म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट में भी एक रिलेशन हम लोग निकाले थे, रिलेटिव परमिबिलिटी परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में एक रिलेशन हम लोग फाइंड किए थे, सी इक्वल टू 1 अंडर रूट इप्सिलॉन नॉट म्यू। अब जो ई की वैल्यू ई जीरो इक्वल टू हम लोग को मिला था ई नॉट इक्वल टू, ये मिला था बी नॉट इंटू सी। अब सी की वैल्यू हम इतना पुट कर दें सी की जगह पर, बी नॉट ये हो गया और सी की वैल्यू रख दिया तो यहाँ पे म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट ये हमको मिल जाए। अब जो हमारी एनर्जी है 1/4 इप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर उसमें हम लोग पुट करते हैं, तो यू ई एवरेज 1/4 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट की वैल्यू हम लोग इतना पुट कर देते हैं तो बी नॉट अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। अब स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा और बी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, देन हमको मिल जाएगा इस तरह से 1/4 इप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो देन हमको मिल जाएगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट, और यही हमारी थी एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बराबर होती है, इक्वल होती है। तो ये कंसेप्ट था इसका। Hence is an EMF average energy density of the electric field equal to the average energy density of magnetic field। टोटल एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी प्लस एवरेज मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट करें 1/4 इप्सिलॉन जीरो ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। अब ये तो देख चुके हैं कि ये जो होता है कि एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी के इक्वल होता है, तो हम इतने की जगह पर अगेन इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों टर्म इक्वल हैं। तो ये दोनों को ऐड करें तो 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा टोटल एनर्जी। आल्सो हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखें कि आल्सो ये ले लें कि U इक्वल टू 1/4, यानी इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इस टर्म में लिखे तो 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपन म्यू नॉट स्क्वायर। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1/2 बी नॉट का स्क्वायर अपन म्यू नॉट का स्क्वायर हमको मिलेगा। ये हमारे रिजल्ट होंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे बढ़कर हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।